नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस, विधानसभा के पास धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सोमवार को हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव किया। सुबह करीब 10 बजे ओल्ड विधानसभा के पास जुटे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था और कटीले तारों की बैरिकेडिंग की थी। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस और छात्रों के बीच कई बार झड़प हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने 2 से 3 बार लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। लाठीचार्ज में कुछ छात्रों के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जबकि प्रदर्शनकारियों की ओर से पानी की बोतलें और चप्पलें फेंके जाने की बात सामने आई है। कई छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करते भी नजर आए और मौके पर राष्ट्रगान गाया। कई स्तर की बैरिकेडिंग पार करने के बाद छात्र विधानसभा से करीब 100 मीटर पहले तक पहुंच गए। फिलहाल छात्र वहीं धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इधर सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। छात्र पिछले 17 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी की कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षाएं रद्द करने के साथ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो समेत 6 छात्र भूख हड़ताल पर है और एम्बुलेंस से विधानसभा घेराव में पहुंचे। छात्रों का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लाठीचार्ज के बीच छात्रों ने जवान को भीड़ से निकाला, आंदोलन की दिखी मानवीय तस्वीर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सोमवार को हुए विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प और लाठीचार्ज की स्थिति बनी। इसी बीच एक पुलिस जवान भीड़ में फंस गया। कुछ लोग उसे पकड़कर घसीटने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ छात्र आगे आए और जवान को भीड़ से निकालकर सुरक्षित पुलिस बल के पास पहुंचाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र जवान को सुरक्षित बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। विधानसभा घेराव के दौरान कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस की कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ा, जिसमें छात्रों और कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। हालांकि तनावपूर्ण माहौल के बीच छात्रों द्वारा जवान को सुरक्षित निकालने की तस्वीर चर्चा में रही। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और व्यवस्था के खिलाफ है, किसी पुलिसकर्मी या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। आंदोलन खत्म होने के बाद सामने आई ये घटना छात्रों के इसी दावे के एक मानवीय पहलू को दिखाती है। मंत्री सुदीव्य ने छात्रों से बातचीत का ब्यौरा सदन में रखा। बोले 98% मांगे मान ली गई। झारखंड विधानसभा में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों की 98% मांगे मान ली हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा कर रही है। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, विवादित परीक्षाओं पर निर्णय और भर्ती प्रक्रिया में सुधार जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और यदि आवश्यकता पड़ी तो ईडी से भी जांच कराई जा सकती है। जेएसएससी सीजीएल मामले पर मंत्री ने कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सरकार कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन छात्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए नई व्यवस्था तैयार करने पर भी सरकार काम कर रही है। साथ ही सरकार ने छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की और स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा नगरी में उमड़ा कांवरियों का जनसैलाब। देवघर में 3.5 लाख कांवरियों के जलाभिषेक करने की संभावना। सावन के दूसरे दिन सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार रात करीब 12 बजे से ही कांवरिये कतार में लगने लगे थे और अहले सुबह तक लाइन नंदन पहाड़ से आगे निकलकर करीब 7 किलोमीटर तक पहुंच गई। प्रशासन के अनुसार सोमवार को करीब 3 से 3.5 लाख कांवरियों के जलार्पण करने की संभावना है। बारिश के बीच भी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए और पूरी बाबा नगरी हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठी। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर समेत वरीय अधिकारियों ने रात भर कांवरिया पथ, रूट लाइन और मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। सोमवार तड़के 3:15 पर बाबा मंदिर का पट खोला गया। पूजा अर्चना के बाद करीब 4:05 पर आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। सुरक्षा और कतार प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और क्यूआरटी की तैनाती की गई है, जबकि यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। झारखंड धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने शंभू और कामना लिंग का किया जलाभिषेक। बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंजा।
गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध झारखंड धाम में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के शंभू लिंग और कामना लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचे। देवघर और बासुकीनाथ में जल चढ़ाने के बाद कई कांवरिये झारखंड धाम पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। झारखंड धाम को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। माना जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर परिसर में मौजूद मुख्य शिवलिंग को स्वयंभू यानी धरती से अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग माना जाता है। यहाँ शंभू लिंग और कामना लिंग की विशेष मान्यता है और भक्त मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पेयजल, साफ सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था की थी। दिन भर मंदिर में भक्तों का आना जाना जारी रहा। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई, बाबा बैद्यनाथ से दीर्घायु की कामना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्हें राजनीतिक गलियारों से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। रघुवर दास ने अपने संदेश में लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ से आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। अपने संक्षिप्त संदेश के जरिए रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लेकर झारखंड में उनके समर्थकों और शुभचिंतकों की ओर से भी बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 5 दिन तक बारिश के आसार। पलामू में हुई सबसे ज्यादा बारिश, 13 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज 10 अगस्त को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा करीब 44 मिलीमीटर बारिश पलामू में हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर अगले 5 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पलामू में सबसे ज्यादा 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कांके में सबसे कम 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 13 अगस्त को दक्षिणी झारखंड और खासकर कोल्हान के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ गया है। इसके असर से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बादल और बारिश का मौसम बना रह सकता है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में बोकारो में छात्रों को रटवाए गए थे सवालों के जवाब। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में हुई थी डील। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप फिर चर्चा में हैं। जुलाई 2024 में परीक्षा के दौरान पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 21 और 22 सितंबर को दोबारा परीक्षा कराई गई। रिजल्ट आने के बाद फिर गड़बड़ी के आरोप लगे और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2025 में कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। अब आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक से जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए हैं। इसमें एक कथित लाभुक का कबूलनामा भी शामिल है। अभय तिवारी ने दावा किया कि परीक्षा के बायोमेट्रिक और प्रश्न पत्र छापने का काम अलग अलग एजेंसियों को दिया गया था। उसके अनुसार पहले टीडीपीएल को बायोमेट्रिक का काम मिला, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। इसके बाद वेबल नाम की एजेंसी को बायोमेट्रिक के साथ प्रश्न पत्र छापने का काम मिला। हालांकि इन दावों की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही साफ होगी। ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, बिजली का झटका लगने से गिरा। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 30 वर्षीय युवक सागू राम स्टेशन पर खड़ी टाटा दानापुर ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। युवक को ट्रेन की छत पर चढ़ते देख यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ट्रेन के ऊपर पहुंच चुका था। बताया गया कि युवक ने लोगों से कहा कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाएगा। इसके बाद वो काफी देर तक ट्रेन की छत पर ही चहलकदमी करता रहा। इस दौरान यात्रियों और रेलवे कर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। इसी दौरान युवक हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे वो ट्रेन की छत से नीचे गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और रेल कर्मियों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों ने मामले की जानकारी जुटाई। घटना के कारण स्टेशन पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा।
गोड्डा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की पीटकर हत्या, गले पर दाग और नाक से खून निकलने के मिले निशान, शादीशुदा महिला से था अफेयर। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के गोड़िया गांव में 17 वर्षीय सूरज राय की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह उसका शव रघुनाथ कित्ता पुल के पास मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची महागामा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सूरज की पीट पीट कर हत्या की गई है। सूरज की मां किरण देवी ने आरोप लगाया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या की गई है। उनके अनुसार सूरज गोड़िया गांव में अपने दोस्त के ससुराल गया था और वहां एक शादीशुदा महिला से फोन पर बात करता था। परिवार का आरोप है कि इसी वजह से उसकी हत्या कर शव को गांव से करीब 500 मीटर दूर पुल के पास फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। बार बार खराब हो रही स्कूटी से तंग आकर चालक ने लगाई आग। सराय ढेला गोविंदपुर मार्ग पर मची अफरा तफरी। धनबाद के सराय ढेला गोविंदपुर मार्ग पर आज सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूटी चालक ने गुस्से में अपनी स्कूटी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि स्कूटी बार बार खराब होने से चालक काफी परेशान था। चालक का आरोप है कि उसने कई बार शोरूम में स्कूटी की खराबी की शिकायत की, लेकिन समस्या ठीक नहीं हुई और स्कूटी फिर खराब हो गई। इससे नाराज होकर उसने सड़क किनारे स्कूटी रोककर उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी। स्कूटी में आग लगते ही सड़क पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आग और धुएं के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। राहगीर सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर घटना देखते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया। हालांकि तब तक स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट में छात्रों के प्रदर्शन के बीच फंसी एम्बुलेंस, मरीज बेबस। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान आज सोमवार को धुरवा में कई जगहों पर रास्ते बंद रहे। नए हाईकोर्ट के पास बैरिकेडिंग के कारण एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। एम्बुलेंस में गंभीर मरीज था और उसे लगातार ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। रास्ता बंद होने से मरीज के परिजन परेशान नजर आए और मदद की गुहार लगाते रहे। छात्र आंदोलन को देखते हुए धुरवा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसी वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। काफी कोशिश के बाद आम लोगों की मदद से एम्बुलेंस को आगे निकाला गया और मरीज को अस्पताल ले जाया गया। कोर्ट का सहारा लेकर सरकार जेएसएससी सीजीएल का रास्ता भी निकाले, सदन में माले विधायक की मांग। भाकपा माले के विधायक अरूप चैटर्जी ने विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के जरिए सरकार से जेएसएससी सीजीएल मामले का रास्ता निकालने की मांग की। सदन की कार्यवाही के दौरान सूचना के माध्यम से उन्होंने कहा कि छात्रों की 98% मांगे सरकार ने मान ली हैं। हालांकि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अब भी अड़े हैं। अरूप चैटर्जी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन में कुछ उपद्रवी तत्व भी घुस गए हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को चिन्हित करने की जरूरत बताई। माले विधायक ने सरकार से कोर्ट का रास्ता लेकर जेएसएससी सीजीएल मामले का भी कोई रास्ता निकालने की मांग की, ताकि छात्रों की मांगों का समाधान हो सके और आंदोलन को समाप्त कराया जा सके। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस रिजल्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 342 अभ्यर्थियों को जवाब का समय। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं संयुक्त जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने नियुक्ति पा चुके 342 सफल अभ्यर्थियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की है। पूर्व में कोर्ट ने इन सभी 342 अभ्यर्थियों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था, क्योंकि अंतिम फैसला उनकी नियुक्ति को प्रभावित कर सकता है। दरअसल अक्टूबर 2025 में जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने जेपीएससी मेंस रिजल्ट रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने डिजिटल इवैल्यूएशन को नियमों के खिलाफ बताते हुए रीजनल लैंग्वेज की कॉपियों की जांच कम अनुभव वाले परीक्षकों से कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां थी। वहीं जेपीएससी ने इन आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नियम लागू हुए और परीक्षा में असफल होने के बाद प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जमशेदपुर में सड़क हादसा, युवती की मौत, युवक गंभीर। जमशेदपुर में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम से लौट रहे 2 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एंजल नाम की युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद केल्विन गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों कार्यक्रम के बाद सोनारी के डीसी लाउंज के पास गए थे। लौटते समय केल्विन बाइक चला रहा था, तभी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल केल्विन को अस्पताल भेजा। एंजल मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी और जमशेदपुर में नौकरी कर रही थी।
वो बिरसा नगर जोन नंबर 2 में रहती थी। हादसे के बाद पुलिस उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहीं कैल्विन के परिवार को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य से सीआईडी की पूछताछ। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी की समन पर आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य सोमवार को सीआईडी कार्यालय पहुंची। सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया जा रहा है कि जेपीएससी के 3 सदस्यों को समन भेजा गया था और समन के बाद तीनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सीआईडी परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया और कथित गड़बड़ियों को लेकर अजिता भट्टाचार्य से जानकारी ले रही है। इससे पहले जांच एजेंसी आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ में परीक्षा के दौरान लिए गए फैसलों और आयोग की भूमिका से जुड़े सवाल किए जा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक गांजा बेचने पहुंचे 2 तस्कर गिरफ्तार। थाईलैंड से मंगवाते थे नशे की पुड़िया। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजकुमार राम और बंटी कुमार थापा को गिरफ्तार किया है। खोजा टोली आर्मी ग्राउंड के पास हुई छापेमारी में दोनों के पास से 8 पुड़िया, करीब 10.70 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 66,800 रुपए नगद, 1 बाइक और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी थाईलैंड से पार्सल के जरिए गांजा मंगाकर रांची के अलग अलग इलाकों में बेचते थे। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र में भी मादक पदार्थों की खरीद बिक्री के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कुररिया निवासी 33 वर्षीय भादो मुंडा के घर से 26 पुड़िया में करीब 80 ग्राम गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पिठौरिया बाजार टांड निवासी प्रदीप भगत के घर से करीब 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सिद्धगोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर की चपेट में आए बाइक सवार, मौके पर मौत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में आज सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे आकाशदीप प्लाजा के सामने सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक एग्रीको गोल चक्कर से गोलमुरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना गंभीर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस युवक की पहचान करने के साथ हादसे की वजह की जांच कर रही है। दूसरी सोमवारी पर भूतनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रुद्राभिषेक से गूंजा शिवालय। सावन की दूसरी सोमवारी पर मटकुरिया स्थित श्री श्री भूतनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। भक्तों ने गंगा जल, दूध, घी, मधु और गन्ने के रस से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह 6 बजे से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे और मंदिर परिसर हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों ने बेलपत्र, अकवन फूल, चंदन और अक्षत अर्पित कर पूजा अर्चना की। सावन की सोमवारी को लेकर मंदिर को आकर्षण ढंग से सजाया गया था। मंदिर कमेटी के अनुसार अंतिम सोमवारी 24 अगस्त को उज्जैन महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती होगी, जिसके बाद रुद्राभिषेक और विशेष श्रृंगार किया जाएगा। वहीं कोयलांचल के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं और कांवरियों की भीड़ रही। महिलाओं व युवतियों ने व्रत रखकर पूजा की और कांवरियों ने यात्रा के सफल व निर्विघ्न होने की प्रार्थना की। जन्मदिन पर संसदीय कार्य मंत्री ने सदस्यों की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत को बधाई दी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर उन्हें सदन में बधाई दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं लंबे जीवन की कामना की। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में मौजूद नहीं थे। मंत्री ने कहा कि सदन के सभी सदस्यों की ओर से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। ट्रेन की चपेट में आकर यात्री की मौत, पहचान में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के पास आज ट्रेन की चपेट में आकर एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी आदित्यपुर आरपीएफ से मिली है। आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार यात्री आदित्यपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही टाटा छपरा ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। इसी जल्दबाजी में उसने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री आसनसोल की ओर से टाटा छपरा ट्रेन में सवार हुआ था। उसे दक्षिण भारत की ओर जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। इसी कारण वो आदित्यपुर स्टेशन से पहले ही ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
गिरिडीह में घर से 7 लाख के जेवरात और नकदी चोरी, कमरे में स्प्रे कर चोरी की आशंका, घर में मौजूद लोगों को घटना की नहीं हुई जानकारी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के छोटकी सरिया में रविवार देर रात एक घर में चोरी हो गई। चोर घर से करीब 7 लाख रुपए के जेवर और 5,000 रुपए नगद लेकर भाग गए। घर के मालिक राजू मंडल के अनुसार रात करीब 2 बजे चोर घर में घुसे। उन्होंने उनके बेटे अनुराग के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में रखी अलमारी और बक्से से जेवर और पैसे चोरी कर लिए। रात करीब 2:30 बजे अनुराग ने फोन कर परिवार को चोरी की जानकारी दी। घर पहुंचने पर दूसरे कमरे का सामान बिखरा हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि चोरों ने शायद घर में कोई स्प्रे किया था, जिससे उन्हें चोरी का पता नहीं चला। सुबह अनुराग के सिर में दर्द होने की बात भी सामने आई। हालांकि स्प्रे का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही होगी। चोरी में इस्तेमाल किया गया एक छोटा बक्सा घर के बाहर खेत में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने गृहस्वामी से आवेदन लेकर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भू धसान के बाद पुनर्वास की मांग तेज, ग्रामीणों के समर्थन में मंत्री इरफान अंसारी। धनबाद के कतरास स्थित छाताबाद में भू धसान के बाद ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। पिछले दिनों 15 घर जमींदोज होने और जमीन में लगातार दरारें पड़ने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीण एसटीजी डीईसीओ आउटसोर्सिंग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसे आशियाना बचाओ आंदोलन नाम दिया गया है। आंदोलन के समर्थन में मंत्री इरफान अंसारी धरना स्थल पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और बीसीसीएल सीआईएल प्रबंधन को प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन के कारण घर जमीन प्रभावित होने के बावजूद पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। मंत्री ने स्थानीय विधायक और सांसद पर भी ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर गंभीर पहल नहीं करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार की ठोस गारंटी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पलामू में 2 सगे भाइयों के शव पोखर में मिले। परिवार ने खेत में पानी विवाद को लेकर हत्या का लगाया आरोप। सुबह हुआ था विवाद। पलामू के छत्तरपुर थाना क्षेत्र के चौड़ार गांव में रविवार शाम पोखर से 2 सगे भाइयों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान उमाशंकर रवि के बेटे आयुष कुमार और पीयूष के रूप में हुई है। परिवार में गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों के अनुसार सुबह धान के खेत में पानी को लेकर युवक से विवाद हुआ था और उसने धमकी दी थी। शाम करीब 6 बजे परिवार के लोग खेत से घर लौटे तो दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। खोजने पर पता चला कि बच्चे पोखर की तरफ गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने पोखर में तलाश की और दोनों के शव मिले। सूचना मिलने पर छत्तरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि दोनों बच्चे पोखर तक कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई। पुलिस परिवार के आरोप और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। बच्चों के पिता फिलहाल हैदराबाद में काम करते हैं। इस तरह खेलगांव में बैठे और बतिया रहे हैं डिटेन किए गए भाजपा के नेता विधायक। रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए पहुंचे भाजपा नेताओं और विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी को खेलगांव ले जाया गया, जहां नेता और विधायक एक साथ बैठे नजर आए। कोई आपस में बातचीत करता दिखा तो कोई आराम करते हुए समय बिताता नजर आया। दरअसल जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और छात्रों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास घेराव की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने नेताओं को रोककर हिरासत में ले लिया। फिलहाल सभी को खेलगांव में रखा गया है और देर शाम तक छोड़े जाने की संभावना है। एमजीएम में होमगार्ड की तैनाती बनी चुनौती। 135 पद स्वीकृत, फिर भी जवानों की कमी। जमशेदपुर के डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 135 होमगार्ड पद स्वीकृत हैं। इनमें 90 पद अस्पताल और 45 पद मेडिकल कॉलेज के लिए हैं, लेकिन सभी पदों पर जवान उपलब्ध नहीं हैं। अस्पताल में फिलहाल करीब 84 जवान तैनात हैं, 6 पद खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर 4 महीने का कमान पूरा करने वाले जवानों को हटाकर दूसरे जवानों की तैनाती की जा रही है। अब तक करीब 2 दर्जन जवानों को एमजीएम से हटाकर डीवीसी, बैंक और अन्य सरकारी संस्थानों में भेजा जा चुका है। वहीं एमजीएम में ड्यूटी को लेकर जवानों में विवाद और कार्रवाई का डर भी बना हुआ है। अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भीड़ के कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती है। 1 अगस्त की घटना के बाद ये चिंता और बढ़ी, जब जवानों से कथित दुर्व्यवहार और वर्दी फाड़े जाने की बात सामने आई थी। 23 जून को डिमना लेक में 2 जूनियर डॉक्टरों की मौत के मामले में भी ड्यूटी पर मौजूद जवानों से पूछताछ हुई थी। ऐसे में विभाग के सामने जवानों की कमी दूर करने के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों का भरोसा बनाए रखने की भी चुनौती है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण छात्रों ने आंदोलन वापस नहीं लिया। भाजपा के उदंडों के विरुद्ध कठोरता से पेश आएगी सरकार, सुदिव्य सोनू।
जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आज छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच विधानसभा में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने सरकार और छात्रों के बीच हुई बातचीत की जानकारी सदन में की। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई थी और ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन 2 मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मंत्री सुदीव्य सोनू ने आरोप लगाया कि बातचीत के बाद छात्र आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने छात्रों को प्रभावित किया और टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा है और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।